आते हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज विथ द चेंज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि इसमें कह रहा है कि एक शहर के अंदर एक टैक्सी है जो दो तरह के चार्जेस लेता है। पहला क्या है, उसका फिक्स चार्ज है, और दूसरा क्या है, वो पर किलोमीटर आवर यानी कि चेंजेस चार्जेस मतलब है कि वो क्या करता है कि पर किलोमीटर भी कुछ चार्जेस लेता है। तो आपको कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है तो उसको कितना 105 रुपये पे करना पड़ता है, और अगर वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 155 रुपये पे करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि आपको बताना है फिक्स चार्ज इसका क्या है और पर किलोमीटर चार्ज उसका क्या है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर तय करेगा, कितना 25 किलोमीटर, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। आपको क्या करना है इसमें कि लेट द फिक्स चार्जेस ऑफ टैक्सी क्या मान लेना है कि एक्स रुपीज, यानी कि उसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है एक्स रुपीज पर किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही साथ उसका जो रनिंग चार्ज है यानी कि चेंज, एक तो फिक्स चार्ज है और एक क्या है ऊपर से चेंजेस है, यानी कि चेंजेस चार्ज, उसको रनिंग चार्ज बोलो या फिर चेंजेस चार्ज बोलो, वो कितना है वाई रुपीज है। तो अब देखो कि इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर वो कितना दूरी तय करता है 10 किलोमीटर तय करता है, तो देखो फिक्स चार्ज तो उसका क्या हमने माना एक्स रुपीज है, तो वो तो फिक्स उसका रहेगा, और साथ ही साथ कितना 10 किलोमीटर अगर वो तय करता है। देखो कि अगर इसका चेंजेस चार्ज क्या है वाई रुपीज पर किलोमीटर है। ठीक है, तो देखो कि अगर वो 10 किलोमीटर तय करेगा तो कितना 10 इंटू वाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का कितना 10 इंटू वाई। अब इन दोनों को मिला के वो कितना पे कर पा रहा है 105 रुपये पे करता। ठीक, इसको आपको क्या मान लेना इक्वेशन 1। उसके बाद देखो फिर से कह रहा है अगेन कि अगर वो 15 किलोमीटर तय करेगा तो वो कितना पे करेगा 155 रुपीज। तो देखो कि फिक्स चार्ज तो उसका एक्स रुपीज होगा, ठीक है, जो उसको देना ही देना है, और उसके बाद वाई रुपी जिसका क्या है चेंजेज चार्ज है, अगर वो 15 किलोमीटर तय करता है तो कितना हो जाएगा 15 वाई, यानी कि 1 किलोमीटर का वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर का कितना 15 इंटू वाई। अब इन दोनों को मिला के वो कितना पे कर पा रहा है 155 रुपीज पे कर पा रहा है। तो इसको आपको क्या मान लेना है इक्वेशन 2। अब आपको इन दोनों को सॉल्व कर देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप ले लो। वन क्या है x प्लस 10y इजकल टू कितना है 105 है, तो हम x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बाकी को क्या करेंगे एक तरफ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या इक्वेशन थर्ड। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो देखो इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 15y, तो x के जगह पे हम क्या रख देंगे 105 माइनस 10y रख देंगे, यही तो x की वैल्यू, प्लस 15y इजकल टू कितना 155। अब आप देख सकते हो माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा प्लस 5y। अब 105 लेफ्ट में इधर में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 155 माइनस 105। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 5y इजकल टू कितना हो गया 50। अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 5, तो कितना आ गया 10। ठीक है, उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करेंगे y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो y इक्वेशन थर्ड क्या है x इजकल टू 105 माइनस 10y, तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 10, y की जगह पे कितना y अभी हमने 10 निकाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू कितना 10, तो 105 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से कि इसका जो फिक्स चार्ज है x को हमने क्या माना था फिक्स चार्ज, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसका जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो कितना है एक्स रुपीज है, एक्स रुपीज है, और एक्स किसके बराबर है 5 रुपीज के बराबर है। और इसका जो चेंजेज चार्ज है यानी कि रनिंग चार्ज बोलो या फिर चेंजेज चार्ज, वो क्या है वाई रुपीज हमने माना था, और वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, तो कितना हो गया 10 रुपीज हो गया। अच्छा, साथ ही साथ कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा तो उसे कितना रुपये पे करना पड़ेगा। तो सबसे देखो कि 25, अगर वो 25 किलोमीटर फॉर
चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग। तो देखो 25 किलोमीटर तय करेगा तो सबसे पहले तो एक्स रुपीज पे करेगा, फिक्स है, और उसके बाद कितना 25 किलोमीटर तय करेगा, और कितना चेंज है वाई, चेंज चार्ज कितना वाई है, तो 25 इंटू कितना वाई, तो एक्स अभी हमने निकाला कितना है, देखो 5 है, और 25 इंटू वाई कितना अभी निकाला 10। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 255। तो इसको अगर ये 25 किलोमीटर तय करेगा तो उसको 255 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 3 के 5 पे, कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11, यानी कि 9/11 हो जाता है। अगर कह रहा है कि अगर उसी फ्रैक्शन में 3 ऐड कर दिया जाए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन में वाई, यानी कि आपको यह मान लेना है कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है एक्स अपॉन में वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन कितना है एक्स अपॉन में वाई हमने माना है। कह रहा है कि अगर इसमें 2 ऐड कर दिया जाए नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो ये कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, और दूसरा ये कितना हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना देख सकते हो आपके 11x प्लस में कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 9y प्लस कितना 18। ठीक है, यहाँ से आप देखो कि आपको इक्वेशंस पहले बनाना है तो क्या करेंगे, हम x और y वाले टर्म को एक साथ ले आएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9y, इधर आ जाएगा तो कितना -9y, और 22 है तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 22 तो कितना हो जाएगा -22, तो ये कितना हो गया -4, और ये कितना हो गया 11x माइनस 9y इजकल टू कितना -4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अगेन देखो क्या अगर कह रहा है कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या है एक्स अपॉन में वाई है, अगर इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 6 इंटू एक्स प्लस कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस कितना 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6x कितना हो जाएगा प्लस 18, और ये कितना हो जाएगा 5y प्लस कितना 15। तो यहाँ से आप 6x इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -5y, और ये कितना है 15 इधर आ जाएगा तो कितना -15। यानी कि आपको पहले इक्वेशंस बनाना है इसमें। तो ये कितना हो गया 6x -5y इजकल टू कितना -3। इसको आपको बोल देना इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो देखो किसी भी इक्वेशंस को आप रख लो, मैं इक्वेशन 1 से ही लेके चलता हूं। 1 कितना है 11x माइनस 9y इजकल टू कितना -4। अब आप देखो पहले x की वैल्यू चाहिए हमें, तो -9y है, इधर आया जाएगा तो कितना हो जाएगा +9y। ठीक है, +9y, x चाहिए तो कितना हो जाएगा, आप इनको लिख सकते हो 9y -4 अपॉन में कितना 11। देखो इसको हमने बाद में लिख दिया, इनको पहले लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका क्या इक्वेशन 3। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कितना है 6, और x के जगह पे आपको क्या पुट कर देना है 9y -4 अपॉन में कितना 11, यही तो है ना 6x, यानी कि 6 और x की जगह पे ये। ठीक है, -5y इजकल टू कितना हो जाएगा -3। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो सॉल्व अगर मैं इसको करूं तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 54y, माइनस है तो माइनस, और फिर कितना 24 अपॉन में कितना 11 -5y
इजकल टू कितना -3, ठीक है। फिर आप इनको सॉल्व करोगे तो 11 तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 54y -24, और ये कितना हो जाएगा 55y, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है तो नीचे कितना 1 हो जाएगा, और इजकल टू कितना -3, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा 55y और -55y कितना हो जाएगा -y, और ये कितना है -24 है, ठीक है। इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3 कितना 33, और माइनस है तो कितना माइनस, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी -y ये 24 है, 24 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +24, -24 है, इधर जाएगा तो 24 +24 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो -y, और ये कितना हो जाएगा -9, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 9। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो इक्वेशन थर्ड में 9, y की जगह पे कितना है 9 ही रखना है, -4 अपॉन में कितना हो जाएगा 11। तो आप x की वैल्यू कितनी आ गई 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 9 कितना 81, -4 अपॉन में कितना 11, तो 84 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77 अपॉन में कितना 11, तो यहाँ से ये खत्म, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन में y, और x अभी हमने निकाला कितना 7, और y हमने निकाला कितना 9, तो फ्रैक्शन कितना है 9 अपॉन में, फ्रैक्शन कितना है 7 अपॉन में 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पे, कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, यानी कि जेकब की उम्र जो है उसके बेटे की उम्र से कितना गुना हो जाएगा 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल बाद जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। और साथ ही साथ कह रहा है कि 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले जो है जेकब की उम्र 7 टाइम ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र का कितना था 7 गुना था। तो आपको बताना कि प्रेजेंट एज क्या है, तो आपको यह मान लेना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितना x ईयर, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो सन है यानी कि बेटा है वो कितना है y ईयर्स, आपको ये मान लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है कि 5, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल बाद, तो आप क्या हो जाएगा कि 5 ईयर्स हेंस, देखो कि 5 ईयर हेंस एज ऑफ जेकब विल बी, तो सबसे पहले देखो कि अभी प्रेजेंट एज अगर इसका x है तो 5 साल बाद इसके फादर की उम्र यानी कि जेकब की उम्र कितनी हो जाएगी x + 5, और उसके बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी y + 5, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम, यानी कि जेकब की उम्र तो 5 साल बाद ये रहा, और साथ ही साथ कह रहा है कि इसका कितना हो जाएगा इसके बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक इक्वेशन आप यहाँ से तैयार हो जाएगा, 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y प्लस में कितना 5 इंटू 3 कितना 15, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इधर आ जाएगा -3y हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा यानी कि 15 - 5, तो एक तो कितना आ गया हमारे पास इक्वेशन x - 3y = 10, ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन 1। उसके बाद कह रहा है कि 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले जो है जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी थी 7 गुनी थी। तो देखो कि अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी x - 5, और इसके बेटे की उम्र कितनी होगी y - 5, और साथ ही साथ कह रहा है कि जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी थी 7 गुनी थी। तो कितना हो जाएगा 7 से इसमें क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो x - 5 = कितना हो जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7y, और ये कितना हो जाएगा माइनस है तो माइनस 7 इंटू 5 कितना -35, तो देख पा रहे हो आप ये इधर आ जाएगा -7y, और ये कितना हो जाएगा -35, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा +5, तो ये कितना हो गया -30, यानी कि x - 7y = -30, ये हो गया आपका इक्वेशन 2।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो देखो कि हम किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हैं, मैं इक्वेशन 1 को लेके चल रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या, x माइनस 3y इजकल टू 10, तो यानी कि x की वैल्यू हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को x इन इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को रख देंगे। तो x की वैल्यू देखो, इक्वेशन 2 कितना, x माइनस 7y, तो x के जगह पर अभी हम क्या रखना होगा, 3y। ठीक है, माइनस 7y इजकल टू कितना, -30। ठीक है, अब देखो 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -30 है, और 10 इधर आ जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक, +10 है, इधर आ जाएगा तो कितना, -10। अब इनमें आप देखो कि +3y माइनस 7y, तो ये कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। तो ये कितना हो गया कि -4y इजकल टू कितना, -40। तो देखो माइनस से माइनस खत्म हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 40/4, कितना हो गया, 10। तो y की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या, x इजकल टू 10 + 3y है। ठीक है, और y के जगह पे हमें क्या रख देना है, 10 रख देना, जो अभी हमने निकाला था। तो कितना हो गया, +30 यानी कि 40, यानी कि इसका जो x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो आप देख सकते हो कि एज ऑफ जैकब, x हमने क्या माना था, किसका उम्र माना था, जैकब का उम्र माना था। तो एज ऑफ जैकब कितना हो गया, 40 के बराबर हो गया, और 40 ईयर, और साथ ही साथ इसके का जो बेटा है यानी कि इसके सन का उम्र कितना हो गया, 10 ईयर।